हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 1 की शुरुआत की थी, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी कड़ी में उसका दूसरा पार्ट, जिसमें रासायनिक समीकरणों के विषय में जानेंगे और समीकरणों को संतुलित करना भी सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला टॉपिक या पहला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक रूप होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है। इसे हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर संकेतों में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए H2 और ऑक्सीजन के लिए O2 और जल के लिए H2O। जब हम इसे संतुलित करेंगे तो जल यानी H2O के पहले 2 और हाइड्रोजन के पहले 2 लिखेंगे। नाइट्रोजन के लिए N2 और हाइड्रोजन के लिए H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से यह अभिक्रिया से अमोनिया बनता है। इसे हम संकेत में N2 प्लस H2 से NH3 लिखेंगे और इसे संतुलित करने के लिए NH3 के पहले 2 और H2 के पहले 3 गुना करेंगे। संतुलित समीकरण क्या है? किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद में शामिल प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी समीकरण के 2 भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। बाएं पक्ष को हम अभिकारक कहते हैं और तीर चिन्ह के दाईं ओर को उत्पाद कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। इसका मतलब हुआ, अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व शामिल होते हैं, दोनों तरफ के परमाणु संख्या बराबर होने चाहिए। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर हो, इस कारण से समीकरण को संतुलित किया जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में शामिल तत्वों के परमाणु संख्या असमान हो या बराबर नहीं हो, उन्हें असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। हमने यहाँ कुछ उदाहरण लिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह एक असंतुलित समीकरण है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम 1 है और इधर मैग्नीशियम का परमाणु दोनों समान है, लेकिन ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। अतः यह असंतुलित समीकरण है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की संख्या 2, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यह असंतुलित है। क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है, यह एक असंतुलित या कंकाली समीकरण है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है, यह भी एक असंतुलित समीकरण है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में फर्क क्या है। हमारा अगला पॉइंट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। तो आइए, पहला समीकरण, हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में इस तरह लिखेंगे। हाइड्रोजन के लिए H2 और क्लोरीन के लिए Cl2। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या भी 2 है। दाईं ओर HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के पहले 2 लिखा, इसमें 2 गुना किया और यह संतुलित हो गया। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के संयोग से अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl और क्लोरीन की संयोजकता 2,
एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 और ब्रिकेट करके हम इसे 3 लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे SO4 थ्राइस। इसके संयोग से बना बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसे संतुलित करने के लिए हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के पहले 2 लिखा, यानी 2 से गुणा किया। तीसरा समीकरण, सोडियम और जल के संयोग से या अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सोडियम के लिए Na और जल के लिए H2O, Na+H2O यानी जल से बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यह एक असंतुलित समीकरण है। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले 2 गुना करेंगे तो यह संतुलित हो जाएगी। सोडियम की परमाणु संख्या 2 है। सोडियम उत्पाद में भी परमाणु संख्या 2 है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और यहाँ 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो गई। अगला समीकरण या अगला रासायनिक अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसे हम संकेत में या सूत्र में इस तरह से लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ ऊष्मा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या यहाँ भी 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 2 और 1 3। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस, नाइट्रोजन के लिए N2, हाइड्रोजन के लिए H2 और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसे संतुलित करने के लिए हमने NH3 को 3 से गुणा किया और H2 को 3 से गुणा किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से जल का निर्माण, H2 + O2 से बन गया H2O यानी जल। इसे संतुलित करने के लिए हमने जल के अणु के पहले 2 गुणा किया और हाइड्रोजन के अणु के पहले भी 2 गुणा किया। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसे हम शुष्क चूना कहते हैं, और ये जल सूखे चूना और जल के अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिलता है हमें। सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट के लिए हमने लिखा Na2CO3 और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु यानी जिसमें अम्ल की सांद्रता कम हो उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल की सांद्रता कम यानी जिसमें अम्ल कम और जल की मात्रा अधिक हो। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके संक्षिप्त रूप में सूत्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा दर्शाते हैं तब वही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है, यानी अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व शामिल होते हैं उनकी परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। इसका कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए अब हम कुछ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरणों की यहाँ लिस्ट बनाई है। इसे हम संतुलित करना सीखेंगे। बहुत ही आसान और सरल तरीका है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट के मेल से या अभिक्रिया से सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण होता है। यहाँ हम देखते हैं ये तीर चिन्ह के बाईं ओर, या इसे लेफ्ट हैंड साइड और इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब हम यहाँ एक एक तत्व को मेल करेंगे। सोडियम की परमाणु संख्या 1 है और दाईं ओर सोडियम की परमाणु संख्या 2 है। यह असंतुलित है। ऑक्सीजन 1 और 2 5 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 और 1 5, ये संतुलित है। सल्फर 1 और यहाँ भी सल्फर 1 है। हमें इसे संतुलित करना है। इसके लिए हम एक
हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें अनुमान विधि भी जिसे कहा जाता है। इस तरह से हमने एक रफ पेपर लिया और उस पहले समीकरण को हम इस रूप में लिखेंगे। इस ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद के तत्वों को लिखेंगे। जैसे हमारा पहला तत्व है सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 1 है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 है। क्योंकि यह एक पूरा ग्रुप है, एक सेट है, इसे हम 1 में रखेंगे। और दूसरा हमारा अभिकारक है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, सल्फर की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4। ये पूरा सेट है, यानी एक अणु है, इसे हम 1 में रखेंगे। दाईं ओर सोडियम की परमाणु संख्या 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। यह एक पूरा सेट है, इसे हम एक साथ रखेंगे। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यह एक ग्रुप है। अब हम देखेंगे कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में शामिल तत्वों की परमाणु संख्या समान है या असमान है। जैसा कि हम पहले ही देख रहे हैं, अभिकारक में सोडियम की संख्या 1 है और उत्पाद में सोडियम की संख्या 2 है। अब हम इसे इसके पहले 2 गुना करेंगे, तब सोडियम की संख्या 2 एकम 2, लेकिन साथ ही ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ जाएगी 2 एकम 2, और हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ जाएगी 2 एकम 2। अब हम इसे तुलना करेंगे। सोडियम बाईं ओर 2 है और अब उत्पाद में भी 2 है, ये बराबर हो गया। ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 4 और एक 5। अब हम देखते हैं, हाइड्रोजन को मिलाते हैं। हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो हम इसे 2 से गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2 एकम 2। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ 2 और 4 6, ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 6, ऑक्सीजन बराबर हो गई। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, 2 2 4 और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 4। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। अब हम इसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ हमने गुना किया, इस पार्ट में गुना किया हमने, तो हमारा यहाँ हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और यहाँ 2 से गुणा किया हमने, 2 लिखेंगे। अब हम मिलाकर देखते हैं। सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा समीकरण फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम से बन गया, फेरस एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसे भी हम रफ में संतुलित करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आयरन 2, ऑक्सीजन 3, ये पूरा एक सेट है, इसे साथ में रखेंगे। एल्युमिनियम का अलग ग्रुप, राइट हैंड साइड, आयरन 1 ये अलग है, एल्युमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3 ये ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि आयरन यहाँ 2 है और यहाँ 1, इसे हम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, आयरन 2 और आयरन यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम 2 और एल्युमिनियम 1, इसे हम संतुलित करेंगे यहाँ 2 गुणा करके। इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब हम इसे लिखेंगे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड
हमने यहाँ 2 गुना किया, आयरन के पहले हमने 2 गुना किया, 2Fe, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम इसे मिलाकर देखेंगे। आयरन 2, ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो चुकी है। हमारा अगला समीकरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसे भी हम संतुलित करेंगे। सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यह एक फैमिली है, यह ग्रुप है। बेरियम 1, क्लोरीन 2, यह एक ग्रुप। राइट हैंड साइड बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इसे एक ग्रुप बनाएंगे। सोडियम 1 और क्लोरीन 1, यह एक ग्रुप। अब हम मिलाएंगे सोडियम की संख्या 2 और सोडियम की संख्या 1। सबसे पहले हम यहाँ गुना करेंगे 2 से, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब हम तुलना करेंगे सोडियम की संख्या 2 बाईं ओर और दाईं ओर सोडियम की संख्या 2। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, क्लोरीन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या 2। इस तरह से यह हम समीकरण बहुत ही आसानी से संतुलित हो गई। अब हम इसे लिखेंगे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के संयोग से अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब हम इसे चेक करेंगे। सोडियम की परमाणु संख्या 2, दाईं ओर सोडियम की परमाणु संख्या 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4, बेरियम 1 और क्लोरीन 2। बहुत ही आसानी से यह संतुलित हो गई। हमारा अगला समीकरण आयरन और जल के अभिक्रिया से फेरस, इसे हम 4 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 एकम 4। अब तुलना करते हैं। हाइड्रोजन 8, इसे हम 4 से गुना करेंगे। हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, आयरन 3, इसे हम 3 से गुना करेंगे। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। हाइड्रोजन यानी जल के पहले हम चार गुना H2O F3O4 और हमने यहाँ 4 गुना किया। अब हम मिलाकर देखें। आयरन 3, आयरन की परमाणु संख्या 3, बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4। इस तरह से इस विधि से हमने काफ़ी आसानी से समीकरणों को संतुलित किया। इसे हम अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस बनता है। इसे हम ऐसे ही संतुलित कर सकते हैं अनुमान विधि से। नाइट्रोजन की संख्या 2 है और यह नाइट्रोजन की संख्या 1 है।
अतः हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन की संख्या 2। जैसा कि आप जानते हैं हम इस ओर या दाईं ओर कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी गुणा करना होगा दिए गए यौगिक या तत्व के गुणक के रूप में ही हम उसे लिख सकेंगे, यानी उसके ठीक आगे में ही जो भी संख्या हम गुणा करना चाहें उसे लिखेंगे। तो हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे, नाइट्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन इसी के साथ 2 तिया 6, हाइड्रोजन की संख्या 6, अतः हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये संतुलित समीकरण है। अगला समीकरण हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की संख्या 2 है, 1 है, और यहाँ मैग्नीशियम की संख्या दाईं ओर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इसे संतुलित करने के लिए हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, 2MgO, यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे, मैग्नीशियम के साथ साथ ऑक्सीजन की संख्या भी, परमाणु संख्या भी 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संख्या 2 है पहले से ही, और मैग्नीशियम की संख्या 2, इस ओर भी मैग्नीशियम की संख्या 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, अतः हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2H2O। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो जाएगी। अगला समीकरण सोडियम और ऑक्सीजन के मेल से या अभिक्रिया से सोडियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की संख्या 2 और इस ओर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसलिए हमें उससे 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे, सोडियम की संख्या 4 हो जाएगी, अतः हम यहाँ 4 लिखेंगे और यह संतुलित समीकरण हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए कलेक्ट किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर के रूप में। इसे हम जल्दी से दोहरा लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दें। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर एक कल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन उन्होंने अभिक्रिया कर जल का निर्माण किया। ये जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर या अलग होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया या उष्मा प्रदान किया, तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा खपत हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए ऊष्मा खपत हो रही है या समाप्त हो रही है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। CH4 यानी मीथेन और ऑक्सीजन को दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आयनों के आदान प्रदान से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनों के आदान प्रदान से बने यौगिक या आयनिक बंधन बनाने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इनके मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक काफ़ी ऊंचा होता है। उस अभिक्रिया का नाम लिखें जिसमें एक तत्व विस्थापित होता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया में आयरन ने कॉपर के स्थान को ले लिया और कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। यह विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड
बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम के स्थान पर बेरियम और बेरियम के स्थान पर सोडियम, ये आयनों का अदला बदली है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण का एक उदाहरण दीजिए। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। विकृत गंधिता का प्रमुख कारण क्या है? विकृत गंधिता का प्रमुख कारण उपचयन अभिक्रिया है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। भोजन का पाचन किस तरह का अभिक्रिया है? यह एक वियोजन अभिक्रिया है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, C6H12 और O6। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन के क्रिया से। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराने पर सिल्वर और क्लोरीन अलग होते हैं। यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस दूसरे वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, हमने इस दूसरे वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में जाना और उन्हें संतुलित करना सीखा। इसे बार बार रिवाइज करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे चलकर आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।